सही है कि आमने सामने अकाल तख्त और आम आदमी पार्टी है, इसीलिए परविंदर सेठी जी इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका सिर्फ विपक्षी पार्टियों तक है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अगर ऐसे मामले आएंगे तो उसको उठाएंगी और विशेष रूप से तब जब वहां पर विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए इसमें मामला जो है ये अकाल तख्त वर्सेस भगवंत मान, अकाल तख्त वर्सेस आम आदमी पार्टी का बनता है। इसमें चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, ये तो सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जाएंगे। लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट वॉर है, जो नैरेटिव वॉर है, वो तो इस समय अकाल तख्त वर्सेस सीएम मान है। नहीं देखिए, आपने जब अपना बयान प्रोग्राम शुरू करा, आपने भी इस चीज को ऑथेंटिकेट नहीं किया। उन्होंने कहा, बताइए किस बात को, कि ये भगवंत मान है। उन्होंने कहा कि अगर ये भगवंत मान है, हम कोई फॉरेंसिक लैब नहीं है ना सर। नहीं, आप ऑथेंटिकेट करते हैं तो पैनलिस्ट कैसे जजमेंट दे सकते हैं? हम अभी मैंने उसका आपको तर्क दिया, मैंने उसका ये तर्क दिया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर अकाल तख्त ने फैसला सुनाया, सजा सुनाई, अभी हम उसी रिपोर्ट को मान करके चल रहे हैं। बताइए अब। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैंने शुरू में कहा बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सीरियस इशू है और अकाल तख्त साहब सर्वोच्च है। उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपके सीएम ने कर दिया, कहा अकाल तख्त राजनीति से प्रेरित है। नहीं, देखिए कोई बात कहता रहे, लेकिन मैं आपको सिख होने के नाते मैं बता रहा हूं कि वो सर्वोच्च है। देश का, संसार का सारा सिख उसके आगे नतमस्तक है। उनकी बात को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब राजे महाराजे यहाँ पे आके सजा, मैं आपको छोटा सा, महाराजा रणजीत सिंह को अकाल तख्त ने तलब कर लिया था, तो उनका जो पहरेदार था वो, जब वो महाराजा रणजीत सिंह आते थे तो उनको सत श्री अकाल करता था, तो उसने सत श्री अकाल नहीं करी, उसने मुंह मोड़ लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, मैं तू सत श्री अकाल नहीं की। वो कहता है आपको अकाल तख्त ने तलब करा, मैं आपको नहीं सत श्री अकाल करता। तो वो स्थान है जो मिसाल आप दे रहे हैं परविंदर जी, परविंदर सर जो मिसाल दे रहे हैं उसके हिसाब से भगवंत मान का आचरण क्या होना चाहिए? नहीं देखिए जो बाकी चीजें फैब्रिकेशन करी गई हैं और उस चीज को पाया जा रहा है, बड़ी लंबी साजिश है। अकाल तख्त साहब ने ये नहीं कहा, अरे भाई साहब अपने समय में बोलना, अपने समय में बोलना। नहीं, आप जब बोल रहे थे, आप क्या कह रहे हो? आप तो बोल ही नहीं पाए, महाराष्ट्र में बोल नहीं पाए, ज्ञान गौधड़ी में बोल नहीं पाए, कमाल करते हो यार, ऐसे गुलामी कर ली यार आपने मुख्यमंत्री। अरे कमाल आप करते हो, आप ज्ञान गौधड़ी पर आप फिर से महाराष्ट्र के मामले को लेकर आ गए। मामला भगवंत मान, अरे आप मुख्यमंत्री मान और अकाल तख्त के बीच का आप फिर से महाराष्ट्र लेकर आ गए। कमाल की बात है, कैसे सीखो सर सेठी साहब, आपके गुरुद्वारा में कब क्यों आ रहे हैं? ऐसी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता चिपको बारी है। मैं प्रवक्ता नहीं किसी पार्टी का, मैं प्रवक्ता समर्थक तो है, समर्थक है, प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं पहले पंथ के साथ खड़ा हूँ। मैं तो पंथ के साथ खड़े हैं सर, बोलिए सर, तो अकाल तख्त के साथ खड़ा होना पड़ेगा। परविंदर साहब अपना ईमान नहीं बेचा, अगर पंथ के साथ खड़े हैं तो अकाल तख्त के साथ खड़ा होना होगा। सिर नहीं फंसाए हुए पगड़ियों में। मैंने बात करता हूँ, अनंत विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं, की भी बात करता हूँ। अनंत विजय सर को करनी चाहिए, आपको अनंत विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत सर, मैं सेठी साहब आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर आप ये बताइए कि अकाल तख्त सर्वोपरि है या मुख्यमंत्री का पद? बिल्कुल। अरे आप सुनते क्या हैं? आप मेरे को लगता है आपका प्रोग्राम में ध्यान नहीं है। आप सुनते क्या? अभी मैंने क्या बोला है? मैंने नहीं, खाली बोलने से नहीं होगा परविंदर सर, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, फिर आपको इस मामले में अकाल तख्त के साथ खड़े होना पड़ेगा। नहीं, आप जजमेंट नहीं दे सकते, आप किसी चीज की जजमेंट नहीं दे सकते। ये देखिए, नहीं, आप ही के दावे के आधार पर आपको बांध रहे हैं हम लोग, आपके दावे के आधार पर बांध रहे हैं। आपने बोला, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर उसके अंदर कोई चीज, प्रीतपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रीतपाल जी। करके भी भेद भी करिए, वो भी चीज सामने आनी चाहिए। साहब ने जो बोला ठीक है सर,
उन्होंने गुरु दोखी बोल दिया, पंथ दोखी बोल दिया, आपको उसके डिफेंड ही नहीं करना चाहिए सर। बिल्कुल, आप डिफेंड कर फिर रहे तो हैं उनके सर, साथ खड़े हो जाइए। उससे ऊपर क्या बात होगी सर? उससे ऊपर क्या जाएगा सर? जब अकाल तख्त के जथेदार ने अगर वोट किया, अगर आप अगर उस बंदे को डिफेंड ही नहीं कीजिए सर, आप डिफेंड करने लगे हुए हो। अच्छा, एक बात, अपने लिए हुक्म ठीक है, होगा ठीक है, ठीक है, मुझे संजीव कौशिक